बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। बहावलपुर से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत बरस पहले कॉलेज में मैंने वहाँ दाखिला लिया, ऐसी कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में, वहाँ 4 साल में पढ़ा। मेरे वाले साहब उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर थे, तो छोटे भाई ने सेटेलाइट ऑन स्कूल से मैट्रिक किया। फिर वो सादे बेगम स्कूल में पहला बैच था जिसमें कोई 13 लड़कों को जो बोर्ड के टॉपर्स थे उनको स्कॉलरशिप दिया गया। माशाल्लाह ये सारे ही डॉक्टर बने और कमाल दिन थे। वहीं मैंने जमीयत ज्वाइन की, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, वहाँ बड़ी लर्निंग का वक्त मिला। और कॉलेज की यादें हों, हॉस्टल की यादें हों, अगर कभी पुराने आप दोस्तों के साथ बैठें तो ज़ाहिर है बेशुमार चीज़ें होती हैं जो हाथ बांधे कतार अंदर कतार आपके सामने से गुज़रती हैं। वहाँ से कुछ दूर 20 किलोमीटर के फासले पे यजमान शहर है। तो मुझे याद है मैंने चूँकि इलेक्शन भी लड़ा था, तो इलेक्शन के दिनों में हम रात को देर गए यजमान में गए और मुख्तलिफ़ गाँव में और लोगों से मिले और उनके दादाओं से और उनके अबुओं से मिले। वोट लड़कों के लेने थे पर बड़ों को कायल करके उनके वोट पक्के किए और फिर ज़ाहिर इलेक्शन जीत गए। उसी यजमान से एक बेटी का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैं अपनी वालदा से बात कराना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। ये उसका दुख था, उसका दर्द था, और ये दुख और दर्द उसको उसके सगे भाई की वजह से मिल रहा था। उसने बताया कि 2 भाई हैं हमारे, एक कनाडा में है, एक शारजा में है। जो शारजा वाला है वो पढ़ा नहीं है, तो कम पढ़ा लिखा वहाँ सुपरवाइज़र है। कम पढ़े लिखे से और माली तौर पे कमज़ोर बच्चे से माँ बाप को ज़्यादा मोहब्बत होती है, ज़्यादा अकीदत होती है, उसको ज़्यादा वो यूँ समझे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। उस लड़के ने भी ठीक ताल्लुक़ रखा, लेकिन अभी ये हुआ कि जब पिछले साल वो आया तो माँ ने अपनी बेटी की शादी करना चाही। वो किसी जगह और इन्वॉल्व था, वहाँ रिश्ता लेके गए, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर दोबारा लेके गए, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लड़के के कहने पे तीसरी दफ़ा भी गया और दे वर डिसरिस्पेक्टेड दिया। सो माँ को भी बहुत बुरा लगा, बहन को भी, पर बेटे को बुरा नहीं लगा। आई डोंट नो वो क्या सोच रहा था। मुसलसल अपने लिए वहाँ होमवर्क करने की बजाय इनकार कराया जा रहा था। फिर जब 3 इनकार हो गए तो माँ ने कहा अब मेरे पास और तो है कोई नहीं, बेटी ब्याही गई, कभी कभी आती है, दूसरा बेटा इतनी दूर है, तो पीछे मेरे पास कोई तो होना चाहिए, तो तुम्हारी शादी करनी है। तो फिर उन्होंने अपनी सगी बहन के यहाँ जो उनकी बेटी थी वो पसंद की। लड़के ने कहा मैंने भी देखना है। वो गया, मिला, लड़की अच्छी थी। ज़ाहिर है गाँव की बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छी खाती पीती होती हैं, खाने के एतबार से कह रहा हूँ, और सेहत वेत भी अच्छी थी। सो हाँ हो गई, शादी हो गई। यहाँ तक तो मामला ठीक था। मैंने उससे पूछा कि बेटा इसमें कहानी क्या है, इसमें मसला क्या है। उसने कहा मसला तो अब पैदा हुआ जब उनके यहाँ बेबी होने वाले था और ये वापस आया वहाँ से शारजा से, तो एक लड़की ने हमारे घर आके शोर मचा दिया कि ये तो मेरा मियाँ है और इसके साथ तो मेरे कॉल करार हुए थे, तुम लोगों ने इसकी शादी कैसे कर दी। तो लकीली उनकी बहू अपने घर गई हुई थी खाला के यहाँ, तो घर में ये अकेले थे। अब इन्हें समझ ना आया कि ये लड़की क्यों अब आई है। ये वही थी जिनके यहाँ से बार बार इनकार होता रहा था। वो भी वहाँ होती थी, ज़ाहिर है शी वाज़ इन द पिक्चर। पर असल ख़राबी ये थी कि लड़का और लड़की आपस में इस बीच में भी बात करते रहे और क्लोज़ कांटेक्ट में थे। और उसने नई गेम खेली, इनको भेजा और कहा कि मुझे वो चाहिए और मेरी शादी उससे कराएं, नहीं तो मैं आपके दरवाज़े के बाहर अपने आप को फांसी लटका लूँगी। ज़ाहिर है अब इन्होंने समझा बुझा के उसको वापस भेजा। इन्होंने अक्लमंदी ये की कि उसके बाप को भी बता दिया। ये बहुत अच्छा किया। बाप ने उसको फिर रोक लिया अगली दफ़ा, वरना फिर वो ड्रामा करने आ रही थी। पर अब अगला ड्रामा बेटे ने शारजा में किया। अगर आपने शारजा देखा हो तो शारजा में आमतौर पर पाकिस्तानी, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, फ़िलिपाइन के लोग हैं, जो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं एक बिल्डिंग के ऊपर और छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें रहते हैं। अब इन साहब ने ड्रामा ये किया कि अपने कमरे में आके पंखे के साथ जो ये सऊदियों के और अरबों के रुमाल होते हैं जो वो गर्मी में लेते हैं, 3-4 बांध के वो रखे और उसका गोल सा बना के गला उसमें दे के खड़ा हो गया और कहा कि अगर तुमने मेरी शादी उस औरत से ना की तो मैं यहाँ लटक जाऊँगा। अब ज़ाहिर है माँ ने वो लाइव मंज़र देखा, बहन ने देखा, बहन के मियाँ ने देखा, तो अब उन्हें समझना ही क्या करें। उस रोज़ तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ उसने फिर यही ड्रामा किया। तो अब जिस वक्त उसने फ़ोन किया उसने कहा सर आज शाम को उसकी कॉल आनी है
और हमें समझ नहीं आता कि अब हम क्या किसको कैसे हैंडल करें। तो मैंने हंसते हुए कहा, बेटा जी पहले अपनी अम्मा को मुझे बात करने दो। अम्मा से मेरी बात हुई, मैंने कहा अम्मा जब वो लटके तो आपने सिर्फ 2 जुमले कहने हैं कि मेरे बच्चे ज़रा आईना सामने रख लो, जब तुम लटकोगे और तुम्हारी गर्दन 2 फुट लंबी लटकेगी तो जहाँ तुम शादी करना चाहते हो ये लंबी खिंची हुई और मरी हुई इस डेड बॉडी से तुम शादी किससे करोगे, और क्या तुम्हें वो इस हालत में करेगी कबूल? चलें यहाँ तो जो होना सा हो जाएगा, अब तक तो सारी उम्र मेरी दुआओं ने तुमको बचाए रखा। अल्लाह के आगे मैं गिड़गिड़ाती थी, मैं रोती थी, तो उसने तुम्हें कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वहाँ भी रिस्क तुम्हें मिल रहा है, यहाँ भी आते हो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद से भी नवाज दिया, और अब तुम ये कर रहे हो नखरे और हराम मौत मरना चाहते हो। तो ओके, मैं मान मानी, मैं क्या करूं? तुम हराम मौत मरने पे आमादा हो, तुले हुए हो, तो बाबा तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तो अल्लाह के आगे हाथ जोड़ूंगी भी तो उसने अब नहीं माननी, क्योंकि हराम मौत मरे हुए लड़के के या लड़की के लिए कोई बख्शिश नहीं है। सारा उसका टब्बर और ख़ानदान भी अगर रो रो के अपनी आंखें ज़ाया कर ले तो भी इनकी बख्शिश, चूँकि ये रब का फ़ैसला है। तो अब बताओ हम क्या कर सकते? तुमने लटकना है तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने नहीं लटकना तो भी तुम्हारी मर्ज़ी है, बच्चा तुम्हारी बीवी हम पाल लेंगे। अच्छा, माँ ने ये सुन के बड़ी हैरत का इजहार किया, उनके सर वो मन लेगा? मैंने कहा अगर बेटा तो आपका ही है, आप उसका स्वभाव समझते हो। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जिस कमरे में आपने ये वीडियो उसे चैट करनी है तो वहाँ 2 पंखों पे 2 रस्से आप भी लटका लें, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए, और दामाद को उस वक्त कमरे से बाहर भिजवा दीजिए और कहिए बेटा चल फिर मुकाबले पे दोनों लटकते हैं कि तूने तो बाज नहीं आना, पर हम भी यहाँ लिख कर जाएंगे कि इस बदबख्त की वजह से हम दोनों जान दे रही हैं और हमारी मौत का ज़िम्मेदार ये है। ऐसी नाखल्फ औलाद कि जो माँ को इज़्ज़त देने की बजाय, सुख देने की बजाय, राहत देने की बजाय हमको दुख देने का मुर्तकब वो हुआ। ये फ़ोन बंद हो गया और कुछ दिनों के बाद उसी बच्ची का फिर फ़ोन आया, उसने कहा सर आई एम सो थैंकफुल, शी वाज सो ग्लैड कि इट वर्कड। इनफैक्ट ये जो जाल साजी करने वाले बेटे हों या बेटियां हों, जब भी ऐसी कोई धमकियां देते हैं तो मैंने नोटिस किया कि जिन्होंने धमकी नहीं देते होते ये वो बादल होते हैं जो बरसते हैं, जिन्होंने धमकियां अनाउंस देनी होती हैं ये वो होते हैं जो जिनकी आवाज़ें आती हैं बहू बहू की पर काटते नहीं हैं। और अच्छा, मुमकिन है कोई एक आध केस इससे हट के भी हो, पर आम तौर पे मुझे लगता है कि लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे बड़ों को थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए। अगर वो आपके साथ गेम प्लान कर रहे हैं तो आप भी वापस कर लीजिए, वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं तो आप भी खेल लीजिए। यानी ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई बेवकूफ़ बनाए और आप बनते चले जाओ? बेवकूफ़ बनना वाजिब नहीं है, बेवकूफ़ को रोकना बेवकूफ़ी से ये वाजिब है। खातिन हज़रात, ऐसे बच्चे या बच्चियाँ जो हमारे घरों में होते हैं, हम उनके टेम्परामेंट को और मिजाज को समझते होते हैं। मेरा ख़्याल है आखिरी फ़ैसला लेने से पहले, यानी जब उनकी ख़ास तौर पे शादियों के बारे में पसंद और नापसंद का अगर रत्ती बराबर भी आपको गुमान हो ना कि ये बाद में डिसऑन करेगा या करेगी और तंग करेगा और करेगी, देखिए शादी कोई आसान काम नहीं है, इस पे आपका ख़र्चा भी होता है, आपकी पूरी मोहब्बत, एनर्जी, सालों की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। अब लाइक इस वाले मामले में वो लड़की ब्लैकमेल करके बहू बन के इस घर में वो आ जाए जबरन, तो आप सोचिए उस घर में सुख कहाँ होगा, खुशी कहाँ होगी। और पहली लड़की का कोई कसूर नहीं है, वो बेटी इज़्ज़त के साथ ब्याह के अब लाए थे, आपकी सगी बहन की बेटी है, चौ के साथ गए थे, आपने जाके उनसे दस्त दराज किया था, सवाली बने थे अपने बेटे के लिए, फिर बेटा उसके लिए माना था। अब उसके अंदर चोर था तो ये बहन को या अम्मा को पहले पता चलना चाहिए था। वो आपने उस वक्त नहीं जान पाए उसकी दिल की कैफियत क्या है, उसका प्लान क्या है। जब उसने ये गेम खेली लड़की को वहाँ भिजवाने वाली, मेरा तो ख्याल था उसी दिन आपको उसके, जब लड़की ये ड्रामा कर रही थी तो उसी दिन आपको उस लड़के के बाप को या माँ को अपने घर बुलवा लेना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि पहले आपने हमें बेइज्जत किया अपने लफ्ज़ों से इनकार करके, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अब आपने अपनी इस साहबजादी को हमारे घर भेज दिया बेइज्जत होने के लिए। अब हम बेइज्जत नहीं हो रहे, अब ये हो रही है और आप हो रहे हैं, तो क्या ये आपकी तरबियत है?
क्या ये आपके दावे हैं? अगर यही करना था तो पहले कर देते, हम किसी और की बच्ची के वक्त ख़राब ना करते। इनफैक्ट हम उन मौक़ों पे चुप हो जाते हैं, और ख़ामोशी हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले को रास्ता देती है, ताकतवर बनाती है। तो फिर वो लटकने की धमकी भी देता है। अल्लाह ना करे कभी कोई बच्चा या बच्ची इस तरह की बेवकूफ़ी करे और लटक जाए। इस नौबत को आने से पहले ही रोकना मौजू और मुनासिब है। मेरा रब आप लोगों के बच्चों के दिलों को मोहब्बत से और उस एहतराम से भरे कि जहाँ बड़ों के साथ जब मिल के फ़ैसले हों तो उनको फिर वो कबूल भी करें, यूँ उनको डिसओन करके किसी एक बेवकूफ़ के लिए पूरे ख़ानदान को तमाशा न बना दें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।